guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, डेली मैं एक वीडियो लेके आता हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल पोर्शन से। ये वीडियो उनके लिए बना हुआ है जो इंग्लिश बोलने की जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं और जो फॉलो कर रहे होंगे उनको बहुत इंप्रूवमेंट मिला होगा। अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, देन ओनली आई वुड एबल टू इम्प्रूव माई कंटेंट। अगर आपको कोई कमी लग रही है तो बताना ज़रूर। और फ्रेंड्स, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फाइट फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब सस्टेन करने के लिए, जीने के लिए। तो लड़ाई है जो जीने के लिए है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट बैक। इंटरनेशनल कम्युनिटी, बहुत सारे जैसे कंट्री हैं उनको बोलते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी, समुदाय को मस्ट बैक। बैक मतलब सपोर्ट करना चाहिए। सोमालिया इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेरर। सोमालिया कंट्री जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, जैसे ऐसी सेफ है उसकी, हॉर्न जैसी, सींग जैसी। तो इधर जैसे जिबूटी है और इधर सोमालिया है, आपका सूडान है, इरिटेरिया है, ये कंट्री हैं। आपको मैप में जाके जरूर देखना है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया कहाँ, और इसकी कैपिटल मोगादिशु है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए। मस्ट का मतलब होता है कंपलसरी है, ये बिल्कुल चाहिए, मस्ट। द डेलिकेट क्या होता है? नाजुक होता है, बिल्कुल फ्रेजाइल होता है, नाजुक बोलते हैं ना, इसमें डेलिकेट आइटम है या फ्रेजाइल है। किसी बंदे को बोलते हैं द पर्सन इज हैविंग डेलिकेट स्किन। तो भाई डेलिकेट का नाजुक मतलब होता है द डेलिकेट बट पीसफुल ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है? एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदलना। तो डेलिकेट एंड पीसफुल शांतिपूर्ण ट्रांजिशन ऑफ पावर इन सोमालिया अर्लियर दिस ईयर मतलब इस साल के स्टार्टिंग में, आफ्टर द डिलेड बट सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हैड रेज्ड होप। आपको यहाँ पे बात जानने की ये है कि हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे आती है? हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है आपकी पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट, तो आप बात कर रहे हैं इस साल के स्टार्टिंग में, बट उससे ही पहले इलेक्शन हो चुके हैं। तो ये बोल रहे हैं हैड रेज्ड होप्स। तो उसने आदमियों की जो होप्स थी, आशाएं थी, उठा दी थी। दैट द कॉन्फ्लिक्ट स्ट्राइकन, जो कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे हमेशा विवाद छिड़ा रहता है, कंट्री इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाज फाइनली मूविंग टुवर्ड्स सम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो ये मूव कर रहा था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कंट्री है सोमालिया। बट फ्राइडे को सीज कर दिया। सीज क्या होता है? घेराबंदी। फ्राइडे सीज ऑफ एन अपस्केल होटल। अपस्केल का क्या मतलब होता है? जैसे जो काफ़ी अफिलेंट वहाँ पे बंदे आते हैं, जो पैसे वाले आते हैं, और एक मतलब हाई रेटेड कह सकते हैं होटल है इन द कैपिटल मोगादिशु। उसकी कैपिटल मोगादिशु सोमालिया की। एटलीस्ट 20 पीपल वर किल्ड। एटलीस्ट कम से कम 20 आदमी मारे गए। देखो यहाँ पे देखने की बात यह है, वर किल्ड, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमेशा आपने देखा होगा कि वाज वर आएगा तब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पास आईएनजी आएगा। बट यह कैसे हो सकता है? क्योंकि ये अब बोलने के लिए होता है वर किल्ड। तो ये पैसिव फॉर्म में बात की गई है, हमें मारने वाले का नाम नहीं पता। तो ये ऐसे बोल सकते हैं ना कि 20 आदमी मारे गए। तो इसकी हिंदी ये होती है 20 आदमी मारे गए। ये नहीं पता किसके द्वारा मारे गए, बाई हुम दे हैव बीन किल्ड। तो ऐसे इसलिए यूज होता है वर किल्ड, वर के बाद थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म में बात की गई है। इज ए ग्रेव रिमाइंडर। ग्रेव मतलब बहुत ही भयानक, गंभीर। रिमाइंडर है किस बात का? ऑफ द सिक्योरिटी चैलेंज इन द कंट्री is facing despite the promise made by the new administration of the President Hassan Sheikh Mohamud to ideologically and financially। तो इन्होंने बोला कि भाई उन्होंने प्रोमिस किए थे, जो हसन शेख मोहम्मद आइडियोलॉजिकली मतलब उन्होंने विचारधारा से भी कहा था और फाइनेंशियली पैसे से रिलेटेड भी कहा था, एंड मिलिट्री डिफेट वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट। तो मिलिट्री या फौज की तरफ से डिफीट, हराना, वायलेंट हो जाता हिंसा वाले एक्सट्रीमिस्ट को हराने की उन्होंने बात कही थी। आर्म्ड मिलिटेंट्स मतलब जिनके पास हथियार हैं, वो आतंकवादी हैं। स्ट्रॉम द होटल। स्ट्रॉम क्या है? स्ट्रॉम होता है तूफान। स्ट्रॉम द होटल, तूफान मतलब उड़ा दिया तूफानी तरफ बम से। एंड टुक सेवरल सिविलियन होस्टेज बिफोर द सिक्योरिटी पर्सनल एंडेड द सीज अबाउट द 30 आवर लेटर। तो आम जो मिलिटेंट थे उन्होंने उड़ा दिया होटल को। एंड टुक सेवरल सिविलियन होस्टेजेस। होस्टेजेस क्या होता है? बंदी बना लिया बहुत सारे सिविलियन को। बिफोर सिक्योरिटी पर्सनल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं, जैसे डिफेंस के मेंबर। एंडेड द सीज मतलब एंडेड द सीज, उन्होंने सीज किया का समाप्त किया अबाउट 30 आवर लेटर, 30 घंटे बाद। एज क्लेम्ड बाई अल शबाब, 30 घंटे बाद ये किसके द्वारा क्लेम किया गया?
अल शबाब के द्वारा। वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप का नाम है अल शबाब। और ये अल शबाब किसका मतलब एफिलिएटेड है, जैसे स्कूल एफिलिएटेड होते हैं ना सीबीएसई से या आपके एनसीईआरटी से, तो ये बोल रहे हैं कि दी अलकायदा एफिलिएटेड टेरर आउटफिट, मतलब इसका ही एक ब्रांच है अलकायदा की, ये अल शबाब, जो सोमालिया में एक्टिवेट रहती है। विच कंट्रोल्स मच ऑफ साउथर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ सोमालिया, जो सेंट्रल पार्ट केंद्र का भाग या जो आपका साउदर्न पार्ट है वो कंट्रोल करती है। हैज़ रिपीटडली क्या मतलब होता है, मतलब बार बार टारगेटेड सिविलियंस एंड सिक्योरिटी पर्सनल इन गवर्नमेंट कंट्रोल टेरिटरी, जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल है वहाँ पे उनको अटैक करती है। इन रिसेंट ईयर, जो हाल ही के सालों में, डिस्पाइट इंटरनेशनल काउंटर टेरर मेजर्स, काउंटर मतलब अपोजिट, काउंटर क्या होता है, अपोजिट होता है, तो काउंटर जो टेररिज्म के खिलाफ मेजर्स तरीके लिए गए हैं। अल शबाब हैज़ ग्रोन इन स्ट्रेंथ, तो ये स्ट्रेंथ में ग्रोन हो गया है। हैज़ ग्रोन मतलब हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो बात हो गई है बट उसका इफेक्ट अभी भी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेकंड जो आप सेकंड वर्ब यूज करते हैं पास्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट में, ये डिफरेंस होता है कि भाई जैसे मैं गया था या मैं गया या वह गया, ही हैज़ गॉन वो यहाँ से चला गया, और ही वेंट वह गया था, तो उसमें क्या है पता नहीं है कि कब गया था बट पास्ट में गया था, यही डिफरेंस होता है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। कैशिंग इन ऑन मेंटेनिंग क्राइसिस, कैशिंग मतलब जैसे कैश करना, चेक को जमा करके आप कैश लेते हैं, वैसे ही उस पर मान लो अपना कैशिंग पैसे इकट्ठा कर रहा है। ह्यूमैनिटेरियन क्या होता है, मानवता से रिलेटेड क्राइसिस आपदा ले आते हैं। इन सोमालिया एंड सिक्योरिटी क्राइसिस, इन सिक्योरिटी का जो संकट है, सिक्योरिटी क्राइसिस इन द नेबरिंग कंट्री, सिक्योरिटी के क्राइसिस भी लेके आते हैं। अकॉर्डिंग टू 2020 रिपोर्ट, इट कलेक्ट्स मोर रिवेन्यू देन दी गवर्नमेंट, तो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार ये गवर्नमेंट से भी ज़्यादा रिवेन्यू इकट्ठा करते हैं। अल शबाब हैज़ बिल्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेररिस्ट मशीनरी इन द कॉन्टिनेंट, तो हैज़ बिल्ट वही हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये बना चुके हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेररिस्ट मशीनरी इन द कॉन्टिनेंट, पूरे जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये अपने एक बहुत ही पावरफुल मशीनरी बना चुके हैं। एंड इज नाउ सीकिंग टू एक्सपेंड, मतलब क्या इच्छा है इनकी, सीकिंग क्या होता है मांगना, या इनकी क्या डिमांड, नाउ सीकिंग टू एक्सपेंड इट्स इन्फ्लुएंस अक्रॉस द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो अब ये चाहते हैं कि भाई इनका इफेक्ट है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री में भी फैल जाए। सोमालिया हैज़ लॉन्ग बीन कॉल्ड ए फेल्ड एंड फ्रेजाइल स्टेट, हैज़ लॉन्ग बीन कॉल्ड, देखो ये बात समझने की है कि जो काम पीछे से चला हुआ आ रहा है तो उसको ऐसे बोलेंगे हैज़ वर्ब बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सोमालिया को बहुत दिनों से मतलब कहा जा रहा है क्या, ए फेल्ड और फ्रेजाइल स्टेट, एक नाजुक स्टेट कहा जा रहा है। इट हैज़ आल्सो सीन वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर ऑफ इंटरनेशनल काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, तो इसको कैसी तरह देखा जाता है कि भाई बिगेस्ट फेलियर है इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का, क्योंकि वहाँ पे तो उसको कॉन्फ्लिक्ट रीजन एरिया रहता है और इसका अल शबाब का पूरा डोमिनेंस रहता है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन रहता है, तब भी वो ख़त्म नहीं हो रहा। सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स इन सोमालिया कैन बी ट्रेस्ड बैक, मतलब उनको ट्रेस्ड क्या है, खोजा जा सकता है बैक टू द डिक्टेटरशिप ऑफ जनरल सियाद बार, तो सियाद बार यहाँ पे डिक्टेटर था, एक बंदे का नाम था डिक्टेटर जो तानाशाह था, तो सियाद बार के टाइम पे एज बार रिजीम कोलैप्स इन 1991, 1991 में जो डिक्टेटरशिप चेंज हो गई उसकी कोलैप्स हो गई, ध्वस्त हो गई। द कंट्री फेल इनटू कैओस, कैओस मतलब वहाँ पे उपद्रव मच गया। एंड सिविल वार उसको बोलते हैं जो लोग सिविलियन आदमी आपस में लड़ते रहते हैं। विद डिफरेंट क्लैन बेस्ड, क्लैन होता है मतलब कोई किसी जाति का बताता है अपने आप को, मैं इस क्लैन से, इस समुदाय से बिलोंग करता हूँ, तो डिफरेंट क्लैन आर्म्ड ग्रुप्स फाइटिंग वन अनदर, तो आर्म जो जिनके पास हथियार थे वो अपने एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। सिंस देन, तब से ही, सिंस देन का मतलब होता है तब से ही, सिंस देन तब से ही। Somalia has been several attempts to form a stable and regional and international intervention to establish security. तो सोमालिया ने हैज़ सीन, बहुत देखे हैं, हैज़ सीन हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखे हैं, सेवरल अटैम्प्ट्स देखे हैं टू फॉर्म ए स्टेबल स्टेट एंड रीजनल इंटरनेशनल इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या होता है, हस्तक्षेप, इंटरनेशनल हस्तक्षेप भी देखे टू एस्टैब्लिश सिक्योरिटी, बट नन हैज़ प्रूव सक्सेसफुल, कोई भी सक्सेसफुल प्रूव नहीं हुआ है। अल शबाब एमर्ज फ्रॉम द कैओस, इमर्ज मतलब इससे ही पैदा हुआ, कैओस से ही अल शबाब, एंड वेंट ऑन टू बिकम व्हाट इज टुडे, इट इज़ टुडे, जो आज है वो बन गया है वो। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट, कुछ मतलब प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट रिट डज नॉट रन इन द रीजन्स बियॉन्ड द कैपिटल, ये प्रॉब्लम का क्या पार्ट है, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट गवर्नमेंट रिट क्या होता है, रिट जुरिस्डिक्शन आपने सुना हो कि आर्टिकल 32 संविधान के अंदर आप याचिका जार कर सकते हैं कोर्ट में, तो वो या कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है रिट। जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट गवर्नमेंट रिट, गवर्नमेंट की जो
याचना है, डज नॉट रन इन रीजन्स बियॉन्ड द कैपिटल। तो उसकी कैपिटल से अलग कोई भी रूल लागू नहीं होते गवर्नमेंट के, वहाँ पे इनका डोमिनेंस है। द कंट्री इज विटनेसिंग ए मैसिव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अमिड इन सीवर ड्रॉट। सूखा, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ना, बारिश नहीं होना। तो अमिड होता है इन बिटवीन, तो सीवियर होता है भयानक। तो ये दिखा गया है कि भाई द कंट्री इज आल्सो विटनेसिंग, कंट्री में देखा जा रहा है कि मैसिव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, मानवता का क्राइसिस है, आपदा है, अमिड इन बिटवीन सीरियस ड्रॉट, सूखे के बीच में। एज स्टेट इंस्टीट्यूशन रिमेन फ्रेजाइल एंड डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ इंटरनेशनल डोनर। तो स्टेट मशीनरी है, ये इंस्टीट्यूशन है, टोटली डिपेंड हैं इंटरनेशनल डोनर्स जो देने वाले हैं उनके ऊपर। इट इज़ ईजी टू फॉर द मिलिटेंट्स टू रिटेन देयर टेरिटोरियल फीफ। फीफ क्या होता है? मलकियत, लैंड जो भी है, बोलते हैं ना इसके पिताजी बहुत मलकियत छोड़ के गए, उसको बोलते हैं फीफ। तो इट इज़ ईजी फॉर द मिलिटेंट्स टू रिटेन मतलब अपने आप को बनाए रखना, देयर टेरिटोरियल फीफ। देयर आर नो मैजिक बुलेट्स, कोई भी जादू की गोली नहीं है। फॉर सोमालियाज वो उसका होता है दुखों के लिए। बट टू बिगिन विद द फेडरल गवर्नमेंट, स्टार्ट करना चाहिए फेडरल जो होती है, फेडरल गवर्नमेंट जैसे बोलते हैं इंडिया में क्वाजाई फेडरल गवर्नमेंट है कि जो स्टेट की अलग पावर है, सेंटर की अलग है, डिफरेंट एंटिटी है। तो बोल रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट इन मोगादिशु एंड इट्स रीजनल इंटरनेशनल बैकर, जो रीजनल लोकल में इसके इंटरनेशनल बैक सपोर्ट कर रहे हैं। शुड हैव देखो सीखने की बात है कि उनको रखना चाहिए, क्या चाहिए? शुड हैव ए कंप्रेहेंसिव सिक्योरिटी एंड क्राइसिस रिस्पॉन्स अप्रोच। क्राइसिस को कंप्रेहेंसिव सिक्योरिटी, कंप्रेहेंसिव होता है बहुत व्यापक रूप से, सिक्योरिटी एंड क्राइसिस रिस्पॉन्स अप्रोच रखना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ फोकस शुड बी ऑन प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विस। गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने में, गुड्स एंड रिलीफ टू दी पीपल को, आदमियों को, while at the same time establish an effective and affordable security architecture through a broad based political consensus। तो while the same time, उसी टाइम पे इस्टेब्लिश करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल जिसको अफोर्ड कर सकें आप, मतलब सह सकें, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी का एक सा ढांचा बनाना चाहिए थ्रू ए ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल कंसेंसस, मतलब व्यापक रूप से सहमति होनी चाहिए। कंसेंसस होता है सहमति। बोथ द स्टेट बिल्डिंग एंड काउंटर टेरर ऑपरेशन शुड बी कैरिड आउट साइड बाई साइड। तो अपने स्टेट को मतलब मजबूत बनाना चाहिए और काउंटर टेररिस्ट के ऑपरेशन चलने से शुड बी कैरिड आउट, साथ के साथ करने चाहिए साइड बाय साइड। एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड जनरसली बैक सोमालिया इन इट्स फाइट फॉर सर्वाइवल। जनरसली क्या होता है कि उदारता दिखानी चाहिए सोमालिया को इसकी फाइट में सर्वाइवल के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए। आई होप आपको एडिटोरियल समझ में आया, बहुत ही सिंपल एडिटोरियल था। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और लेट्स जंप टू दी वोकैबुलरी वर्ड्स, उनके एग्जाम्पल मैं बताऊंगा और आप कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं उनको डेली। ओके, द फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड इज ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना, ए लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन। रिट, जो कोर्ट कोई ऑर्डर देता है, ए लीगल ऑर्डर टू डू और नॉट टू डू समथिंग गिवन बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ, जो न्यायालय के द्वारा जो कोई बात की जाती है, रिट जारी करना। न्यायादेश, परमादेश बोलते हैं। कंसेंसस होता है सहमति, टू रीच ए कंसेंसस, सहमति, सर्वसम्मति बोलते हैं, सबकी सहमति के साथ। एक्सट्रीमिस्ट होता है उग्र विचारों वाला, ए पर्सन हु हैज़ एक्सट्रीम पॉलिटिकल ओपिनियन। डेलिकेट, नाजुक, डेलिकेट स्किन वाला बंदा भी हो सकता है, या ही वॉज ए डेलिकेट चाइल्ड, मतलब बहुत नाजुक बच्चा था। ऑफन इन हॉस्पिटल, हमेशा बीमार रहने वाला। पर्सनल होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के बंदे होते हैं उनको, देखो पर्सनल की स्पेलिंग डबल एन आता है, पर्सनल। ग्रे होता है भयानक। एज ए नाउन कवर भी होता है, आई पुट सम फ्लावर ऑन माई ग्रैंड मदर ग्रेव। या एज ए एडजेक्टिव कैसे यूज होता है? गंभीर। दिस इवेंट्स कुड हैव ग्रेव कंसिक्वेंसेस फॉर अस ऑल। कुड हैव, हो सकते थे, दिस इवेंट्स कुड हैव, हो सकते थे, ग्रेव कंसिक्वेंसेस फॉर अस ऑल। सीज होता है ब्लॉक करना। अपस्केल, अपस्केल का क्या मतलब होता है? जो एक्सपेंसिव होता है, डिजाइन टू अपील, तो डिलक्स, जैसे डिलक्स हाई एंडेड या चॉइस वाला होटल। कैश होता है पैसा, सबको पता है, नकदी। आई एम जस्ट गोइंग टू बैंक टू कैश ए चेक। फीफ होता है मलकियत, हिंदी में मलकियत बोलते हैं, या एन स्टेट ऑफ लैंड स्पेशली वन होल्ड ऑन कंडीशन ऑन फ्यूडल सर्विस और फीस। आई होप आपको समझ में होगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए और कमेंट सेक्शन में डालिए अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो। थैंक यू वेरी मच, बाय।